अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोल के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और याद रहे कि ये मोल के न्यूमेरिकल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल किसी भी टॉपिक के करना चाहते हैं तो उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरत होती है एक फॉर्मूले की, और मोल के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं तो मोल का फॉर्मूला ये रहा, क्या कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नोन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब न्यूमेरिकल के अंदर आप सिंबॉलिकल फॉर्म में फॉर्मूले को शो करते हैं, पूरा नाम लिखना उस सिंबल का ये बेवकूफ़ी है। न्यूमेरिकल करने का हमारा पैटर्न ये है कि हम पहले फॉर्मूले को डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद फॉर्मूले के यूनिट जो हैं वो हम देख लेंगे, क्योंकि यूनिट से ही आप क्वेश्चन में चीज़ों को पहचानते हैं कि यूनिट इस चीज़ का है, इसका मतलब ये इस पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैरामीटर क्या? न्यूमेरिकल के अंदर जो भी चीज़ें रिलेशनशिप में हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन तमाम चीज़ों को पैरामीटर्स कहते हैं, जिनको सिंबल से शो करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n। इसी तरह मास को किसी भी सब्सटेंस के छोटे m से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी स्मॉल m। इसी तरह मोलर मास, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी जब आप न्यूमेरिकल करने लगें और फॉर्मूला आप लिखना चाहें तो बेहतर ये है कि इस पूरे फॉर्मूले को लिखने के बजाय आप इन सिंबल्स का इस्तेमाल करें। साथ साथ इनके यूनिट भी लिखे हुए हैं। मोल का यूनिट MOL मोल कहलाता है, मास का यूनिट ग्राम, और इसको G से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल g। इसी तरह मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल, और ग्राम पर मोल को आप इन्वर्स रिलेशन बना के भी शो कर सकते हैं। अब ये इन्वर्स किस बला का नाम है? तो देखें, आपके पास एक फ्रैक्शन होती है जिसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब आपके पास ये ग्राम ऊपर था और मोल नीचे था, जिसको हमने सिंपली तौर पर एक स्लैश लगा के शो कर दिया था, यानी फ्रैक्शन जो थी इसको स्लैश लगा के शो कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्लैश भी बीच से हट जाए, तो मैं क्या करूँगा कि इस मोल को उठाकर मल्टीप्लाई के रिलेशन से ग्राम के बराबर में ले आऊँगा। ये डॉट दरअसल इनके दरम्यान मल्टीप्लाई का रिलेशन बता रहा है। लेकिन ख़ास बात याद रहे कि जब फ्रैक्शन को आप तब्दील करते हैं, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाते हैं, तो उस पर माइनस साइन शो कराते हैं, जो इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि ये इसकी असल जगह नहीं है, इसकी जगह इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। उम्मीद करता हूँ ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इंग्लिश में जो न्यूमेरिकल लिखा है आपको वो समझ में नहीं आ रही। आप क्या करें, आप सिर्फ ये देखें कि उन्होंने यूनिट क्या क्या दिए हैं। 50 ग्राम, ये ग्राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपने ऊपर पढ़ा कि ग्राम किसका यूनिट होता है? क्या ग्राम इसका यूनिट होता है? क्या ग्राम इसका यूनिट होता है? नहीं, ग्राम मास का यूनिट होता है, ये रहा। तो आपको ये बात पता चल गई कि ये दरअसल आपको मास दिया हुआ है। फिर इसके बाद आगे ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम और उसका फॉर्मूला, यानी केमिकल फॉर्मूला आपको लिख के दिया, और साथ ही साथ जो उसके एटॉमिक मासेस हैं वो भी आपको यहाँ पेपर में गिवन है। तो आपके दिमाग में एक बेल बज जानी चाहिए कि आपको जब एटॉमिक मासेस दे दिए हैं, इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास या जो भी आप निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। चलें अब देखते हैं कि न्यूमेरिकल को स्टेप वाइज किस तरीके से किया जाता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको गिवन और रिक्वायर्ड के बारे में पता होना चाहिए। कैसे? आप क्वेश्चन पढ़ें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी उसने कहा है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। किसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है? 50 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स को कैलकुलेट करना है। तो आपको एक ग्राम के यूनिट से पता चल गया कि ये क्या दिया है, ये आपको मास दिया है। और मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से नहीं, स्मॉल m से। आपको ब्रैकेट में अलग से एटॉमिक मासेस लिख के दिए हुए हैं, और यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला भी लिख के दिया है, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो आपके दिमाग में एक बेल बज जानी चाहिए कि इससे आप मॉलिक्यूलर मास इसका फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो लिहाजा मैंने डेटा के अंदर ही इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करा है। लेकिन देखें, ये वाला मॉलिक्यूलर मास दरअसल मोलर मास कहलाता है। मोलर मास क्या कहलाता है? वो जो मोल के फॉर्मूले में आपको मास पुट करना होता है, सिंपली तौर पर आप ये समझें कि वो आप मोलर मास कहेंगे, और उसका यूनिट भी AMU या ग्राम नहीं बल्कि ग्राम पर मोल होगा। ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, इन तीनों जरिए से आप ग्राम पर मोल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिहाजा मैंने इधर से इसका मोलर मास भी फाइंड आउट कर लिया। अब रिक्वायर्ड क्या था? शुरू में उसने कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो आपने n यानी ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा n और उसके साथ क्वेश्चन मार्क बना दिया, यानी आपको ये फाइंड आउट करना है। डेटा बनाने के बाद आपने अगली हेडिंग लगानी है सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन में फॉर्मूले को लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप ये देखें कि आपके पास मास गिवन है, जी हाँ गिवन है। क्या आपके पास मोलर मास गिवन है? जी हाँ मोलर मास गिवन है। मालूम क्या करना है आपको? आपको मोल मालूम करना है। किसी भी फॉर्मूले में अगर आपको तमाम पैरामीटर्स दे दिए जाएं और फ़कत एक पैरामीटर जो अननोन हो, तो आप उन पैरामीटर्स से जो नोन है दूसरे अननोन को भी नोन कर सकते हैं। यानी आप इनको इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मास की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय मोलर मास की वैल्यू 98। तो जब आप ये वैल्यू डालकर डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.510, और मोल का यूनिट मोल। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट हेडिंग की, और वो है रिजल्ट। आंसर फाइंड आउट करने के बाद अगली हेडिंग रिजल्ट की है। रिजल्ट आपने क्या लिखना है? रिजल्ट दरअसल आपने इसमें जो चीज़ मांगी है उसी को एज इट इज़ लिख देना, बस इस वैल्यू को इंट्रोड्यूस कराना होता है। क्या? इस तरीके से लिखेंगे 50 ग्राम ऑफ H2SO4 कंटेन 0.510, और इस तरह आपका केस नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास मोल के न्यूमेरिकल का केस नंबर 1 था। ये इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे केस नंबर 1 के तमाम न्यूमेरिकल। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम केस नंबर 2 का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।